गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। त्रिवेणी संगम की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। लखी मेरे श्याम की जब से। भई बावरी में तो तब से। भई बावरी में तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मेरे जग से। ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल थी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, हो जाऊं अब तेरी रे सावरिया, हो जाऊं अब तेरी सवरिया। ये कैसी निगोरी थी ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी निगोरी थी ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी विसरानी, लोक लाज दीनी विश्रानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी। हेरत हेरत रहो दीवानी, हेरत हेरत रहो दीवानी, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग की ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग की ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग की ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन गाने ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगे श्याम संग की ये दुनिया क्या जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। आज हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा, प्रियवतो भागवता आत्मा रामा कथम मुनि। प्रियव्रत जी तो आत्मा राम थे, भगवान के भक्त थे, तब उनकी गृहस्थाश्रम में कैसे रुचि हुई, यह जरा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। शुकदेव जी ने कहा कि प्रियव्रत जी भगवान के भक्त थे और नारद जी के उपदेश को प्राप्त करके वह विरक्त होना चाहते थे। जैसे ही मनु जी को यह ज्ञात हुआ कि प्रियव्रत जी की क्या प्रवृत्ति है, तब वह आकर उन्होंने उन्हें समझाया, लेकिन प्रियव्रत जी नहीं माने। तब ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, जिसके उनके उपदेश का पालन करके प्रियव्रत जी ने विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने विश्वकर्मा जी की पुत्री महिष्मति के साथ में विवाह किया।
प्रियव्रत जी ने एक बार देखा कि यह जो सूर्य है यह आधी पृथ्वी को प्रकाशित करता है और आधी पृथ्वी अंधकार में रहती है। तब प्रियव्रत जी को यह बात अच्छी ना लगी और उन्होंने सूर्य के ही समान एक रथ पर सवार होकर सूर्य के पीछे पीछे इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की, 7 परिक्रमा लगाई, जिसके कारण उनके रथ की लीक से 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। और प्रियव्रत जी ने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया और फिर अपने पुत्र आग्नेन्द्र को राजा बनाया। आग्नेन्द्र जी का विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तब आग्नेन्द्र जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कर। आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसमें भगवान प्रकट हुए और भगवान ने पूछा कि आपको क्या वर चाहिए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि यह जो हमारे यजमान हैं, यह आपके ही समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। भगवान ने कहा कि मेरे समान और कोई दूसरा नहीं है, मैं अद्वितीय हूँ, इसीलिए अब मैं ही नाभि नंदन के रूप में जन्म लूंगा। और जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ, उनके चरणों में भगवान विष्णु के ही समान वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह अंकित थे और उनका जो तेज था, बल था, ऐश्वर्य था, सुंदर शरीर था, उसके कारण नाभि जी ने उनका नाम रखा ऋषभ। ऋषभ मीन्स होता है श्रेष्ठ। ऋषभ देव जी धीरे धीरे बड़े हुए और फिर राजा बने। तब उन्होंने इंद्र ने उनके एक बार ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की, जिससे ऋषभ देव जी ने अपने योग बल के द्वारा अपने राज्य में बहुत वर्षा करवाई। फिर इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी के साथ में किया और ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत और उन्हीं के नाम पर इस अजनाब वर्ष का नाम भारत पड़ा। और उनके जो 9 पुत्र थे वह ऊर्ध्वरेता योगी बने। कविर्हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायना आविर्होत्रोत द्रुमिलश्चंसा करभाजना। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, यह 9 पुत्र हुए जो ऊर्ध्वरेता योगी हुए, जिनका प्रसंग आगे एकादश स्कंद में वर्णित है। भरत जी और एक बार ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उन्हें दिव्य उपदेश दिया। ऋषभ देव जी ने कहा, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामा नरहते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी ने कहा कि पुत्रों, यह जो हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यह भोग भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि यह जो भोग है यह तो सूकर कुकर योनि में भी प्राप्त हो जाता है। हमें जो यह मनुष्य शरीर मिला है यह दिव्य तप करने के लिए मिला है। तप करने से क्या होता है? तप करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और फिर उसी अंतःकरण में भगवान की झांकी प्रविष्ट होती है और आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होती है।
और फिर बतलाया कि शास्त्रों में महापुरुषों के द्वारा जो यह मुक्ति बतलाई गई है वह केवल और केवल महापुरुषों के चरणों के सेवा से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार ऋषभ देव जी ने अपने सभी पुत्रों को दिव्य उपदेश दिया और फिर भरत जी को राज्य सौंपकर स्वयं कुटकाचल देश में चले गए तप करने के लिए। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बतलाया कि यदि हमको परम गति की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए गुरुर्न स स्यात्, स्वजनो न स स्यात्, पिता न स स्यात्, जननी न स स्यात्, देवं न तत्स्यात्, पतिश्च स स्यात्, नामोच्चयेत समुपेत मृत्युम्। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जो अपने प्रिय संबंधियों को भगवत भक्ति का उपदेश नहीं देता और इस मृत्यु रूप फांसी के फंदे से नहीं छुड़ाता वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पति पति नहीं है और वह इष्ट देव नहीं है जो हमें भगवत भक्ति का उपदेश ना दे। और फिर इस प्रकार उपदेश दिया और फिर अपने बड़े पुत्र भरत को राज्य सौंपकर स्वयं कुटकाचल देश में चले गए और वहां पर अंधे बहरे गूंगे के समान व्यवहार करने लगे। लोग उन्हें देखकर अपशब्द कहते, कोई उनके ऊपर धूल फेंक देता, कोई उनके ऊपर उनका अपमान करने लगता, लेकिन वह किसी का भी प्रतिकार नहीं करते थे। और फिर उन्होंने अजगर वृत्ति धारण की और लेटे लेटे ही भोजन करते थे और मलमूत्र का त्याग करते थे, लेकिन उनके मलमूत्र से दुर्गंध नहीं निकलती थी, ऐसी सुगंधी निकलती थी जो 10 योजन दूर तक उस वातावरण को सुगंधित कर देती थी। और उन्होंने अपने परमहंस के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए यह जो वेश था इसे धारण किया था। यह हमारे 8वें भगवान के 8वें अवतार हैं और जैनों के प्रथम 3 तीर्थंकर हैं। इन्हीं से जैन संप्रदाय की उत्पत्ति हुई। और फिर भरत जी को राज्य सौंपकर भरत जी राजा बने और उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। भरत जी राजा बने और उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और फिर अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं गंडकी के किनारे चले गए दिव्य तप करने के लिए और वहां पर पुलह आश्रम में रहने लगे। एक बार संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय वहां पर गंडकी नदी में एक मृगी जल पीने के लिए आई और जैसे ही वह जल पी रही थी उसी समय एक सिंह ने गर्जना की। मृगी भयभीत हो गई और अपने आप को बचाने के लिए उसने उस नदी में छलांग लगाई। छलांग लगाते ही वह गर्भवती थी, उसका जो गर्भ था वह जल की धारा में बह गया और बहते बहते भरत जी के पास में आया। उस समय भरत जी सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। वह जैसे ही मृग बालक उनके पास आया, उन्होंने प्रेम से दयावश उसे अपनी गोद में उठा लिया और अपने आश्रम में ले आए और छोटे बालक के समान उसकी देखरेख करने लगे।
और उस मृग के छूने में इतने आसक्त हो गए कि धीरे धीरे उनका जो तप था, व्रत आदि थे, वह धीरे धीरे छूटने लगे। अब वह सोते जागते सुबह शाम उस मृग बालक का ही चिंतन करने लगे। उनकी यह जो मृग बालक में आसक्ति हुई थी, यह प्रारब्ध के अनुसार थी, क्योंकि जिन्होंने अपने पूरा राज्य छोड़ दिया, अपने पुत्र स्त्री आदि सभी को छोड़ दिया, उनका एक मृग के हिरण के बालक में आसक्ति कैसे हो सकती है? लेकिन यह प्रारब्ध था उनका, इसीलिए प्रारब्ध के में वशीभूत होकर उन्हें इस मृग के बालक में आसक्ति हुई और धीरे धीरे उनके जितना भी तप व्रत आदि थे, वह सब धीरे धीरे छूट गए। और काल भगवान जब उनका समय समाप्त हो गया, तब काल भगवान आए उनके पास में। उस समय वह मृग का जो बालक था, वह भरत जी के पास में बैठा हुआ था और पुत्र के समान रो रहा था, और भरत जी भी उसी की ओर देख रहे थे कि अब मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब इस हिरण के बालक का क्या होगा? कोई शेर आदि हिंसक पशु इसे कहीं खा ना ले, क्योंकि मेरा इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। इस प्रकार मृग के बालक का ही चिंतन करते रहे और चिंतन करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। अंतिम समय में उन्होंने मृग का ही चिंतन किया, इसीलिए उन्हें अगला जो जन्म हुआ वह मृग की योनि से ही जन्म हुआ। लेकिन वह जात स्मृत थे, उन्हें पूर्व की स्मृति थी कि मैं पूर्व जन्म में राजर्षि भरत था, लेकिन मृग के बालक में आसक्त होने के कारण मुझे यह मृग की योनि प्राप्त हुई और वह वहां से अपने जन्म स्थान कालिंजर से चलकर पुनः गंडकी के किनारे पुलह आश्रम में आ गए और अपने प्रारब्ध के क्षय की बाट जोहने लगे। और जैसे ही उनका अंतिम समय आया, तब उन्होंने अपना आधा शरीर गंडकी के जल में डुबोकर अपने शरीर का त्याग किया। और तीसरे जन्म में वही भरत जी आंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के यहाँ जुड़वा संतान के रूप में जन्म लिया, एक बालक और एक बालिका के रूप में। जो बालक थे वही राजर्षि भरत थे, लेकिन उन्हें उस जन्म में भी उनकी स्मृति बनी हुई थी कि मैं सबसे पहले राजर्षि भरत था। मृग में आसक्त होने के कारण मुझे मृग की योनि में जन्म हुआ और फिर पुनः अब मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा। अब उन्होंने सोचा कि अब मेरी आसक्ति किसी पर ना हो जाए, इसीलिए अब वह अपने आप को उन्मत्त जड़ांध बधिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। अब वह अंधे गूंगे बहरे के समान रहने लगे। पिता ने उन्हें गायत्री मंत्र आदि सिखाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलते थे, उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी जो माता जी थी वह भी सती हो गई। उनके और भी भाई थे जो कर्मकांडी थे और वह सोचते थे कि यह जो भरत है, उस समय उनको जड़ भरत बोला जाता था, क्योंकि वह अंधे गूंगे बहरे के समान रहते थे। कोई भी कुछ भी काम कहता तो चुपचाप कर दिया करते थे और उस काम के कारण उन्हें जो कुछ भी भोजन आदि मिल जाता था उसे वह बिना स्वाद के ही खा लिया करते थे। और फिर जो राजर्षि भरत के जो भाई थे, उन्होंने सोचा कि यह दूसरे का काम कर देते हैं, तो क्यों ना इसे अपना ही खेत की रखवाली में नियुक्त किया जाए।
तो उनके जो भाई थे उन्होंने अपने खेत की रखवाली में नियुक्त किया। तो वह कोई जानवर आदि यदि आ जाता था तो वो उसे भगाते नहीं थे, और यदि उनके भाई कहते कि पृथ्वी को समतल करो तो जहाँ समतल रहती थी वहाँ तो ऊंचा कर देते थे, और जहाँ पर ऊंचा रहता था वहाँ पर गड्ढा कर देते थे। तब उनके भाइयों ने देखा कि यह तो कोई भी काम का नहीं है, और फिर ना उन्हें ठीक से भोजन आदि देते थे, और वह ऐसे ही प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी समय वह जब अपने खेत की रक्षा कर रहे थे, उसी समय वहां पर राजा रहुगण पालकी में सवार होकर कपिल देव जी के आश्रम में जा रहे थे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए। अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजत इक्षु मत्यास तटे कुलपतिना। सिंधु सौवीर नरेश राजा रहुगण पालकी में सवार होकर कपिल देव जी के आश्रम गंगा सागर में जा रहे थे तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए। पालकी में 4 कहार होते हैं, उसमें से एक कहार बीमार हो गया। तब राजा के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि एक कहार बीमार हो गया है, अब आपकी पालकी कैसे ढोएं? तब राजा रहुगण ने कहा कि यह तो मेरा ही राज्य है, जो मिले उसे ही जोत लो। राजा के सैनिकों ने देखा कि यह जो भरत जी हैं ये अच्छे हट्टे कट्टे थे, तो उन्हें ही पालकी में जोत लिया। अब उन्हें चलने का ज्ञान तो था नहीं, एक बाण आगे देखकर चलते थे कि कोई चींटी आदि मेरे पैर से दबकर ना मर जाए। सब कहार तो ठीक से चलते थे, लेकिन वह कभी कोई चींटी या कोई कीड़ा आदि आ जाता तो वह छलांग लगाकर उसे पार करते थे। राजा रहुगण को उससे कष्ट हुआ। राजा रहुगण ने अपने कहारों से कहा कि कहार ठीक से चलो। कहारों ने कहा कि राजन, हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन यह जो नया अभी पालकी में जोता गया है यह ठीक से नहीं चल रहा है, इसके कारण हमारी चाल भी बिगड़ रही है। राजा रहुगण ने पालकी से झांककर देखा और फिर देखा कि यह तो अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम पालकी को अकेले ही ढो रहे हो, और तुम्हारा यह जो शरीर है यह भी बड़ा ही दुबला और पतला है। व्यंग में कहा, लेकिन जो भरत जी थे उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया और पुनः पालकी को लेकर चलने लगे। लेकिन फिर उनकी चाल वैसी ही थी। तब राजा रहुगण को बहुत कष्ट होने लगा और वह पालकी से कूदकर बाहर आए और उन्होंने भरत जी को डांटा कि तुम ठीक से चलो। तब भरत जी ने अभी तक अपने जीवन में कभी कुछ कहा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने रहुगण जी की बातों को सुना तब फिर उन्होंने कहा, त्वयोदितं व्यक्तं मवि प्रलब्धं भर्त समे स्याद् यदि वीरभारा गन्तव्यदि स्यात् दधिगम्य मध्वा पिबेति रासौ न विदां प्रवादः। भरत जी ने कहा कि मार्ग चलने वाले के लिए है और बोझ ढोने वाले के लिए है। ना मेरा इस शरीर से कोई संबंध है। राजा रहुगण ने सोचा, जब उन्हें ध्यान से देखा तब राजा रहुगण ने देखा कि इन्होंने तो यज्ञोपवीत धारण किया है, इसका मतलब यह कोई ब्राह्मण है, और वह तुरंत भरत जी के चरणों पर गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि मुझसे कोई बड़ा ही अपराध हो गया है। कहीं आप कपिल देव जी ही तो नहीं है
जो मुझे आत्म तत्व का उपदेश देने के लिए यहीं पर ही आ गए हैं, मुझे उपदेश करने के लिए। राजा रहुगण ने कहा, नाहम विशंके सुरराज वज्रा न त्रक्ष मूला न यमस्य दंडात। राजा रहुगण कह रहे हैं कि मुझे यम के दंड से भय नहीं लगता है, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूँ। मैं डरता हूँ तो केवल और केवल ब्राह्मणों के का मुझसे कोई अपमान ना हो जाए, इससे मैं डरता हूँ। राजा रहुगण ने इस प्रकार जब कहा और फिर ये भी कहा कि आपने जो यह उपदेश दिया कि मार्ग चलने वाले के लिए है और बोझ ढोने वाले के लिए है, यह बात मुझे समझ में नहीं आई। तब भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया, अकोविदः कोविद वाद वादान वदस्यतो नदी विदाम वरिष्ठा। भरत जी ने कहा कि यह जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है यह वास्तव में मिट्टी ही है, और यदि तुमको आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करना है तो इसके लिए तुमको हरि और गुरु के चरणों की उपासना करनी चाहिए। बिना गुरु और हरि की उपासना के आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु हरिश्चरणोपासनास्त्रो जहि वेलिकम स्वयमात्म मोसम। कि जो गुरु हैं और जो भगवान हैं उनके परायण होकर इस संसार चक्र को काटा, इस संसार चक्र को काटा जा सकता है। इस प्रकार उपदेश दिया और फिर कहा, यह पार्थिव कस्य हेतु, कि यह जो शरीर है यह पंचभूतों से बना हुआ है। यह जो शरीर है यह वास्तव में मिट्टी है, और इस मिट्टी रूप शरीर में जो यह पालकी रखी हुई है यह भी मिट्टी की ही है, और इस पालकी के अंदर जो राजा रहुगण बैठा हुआ है वह भी मिट्टी ही है। वास्तव में इस शरीर का आत्मा से कोई भी संबंध नहीं है। राजा रहुगण ने कहा कि अब आप मुझे दिव्य उपदेश दीजिए कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। और कह रहे हैं राजा रहुगण कि जिस प्रकार आपने जो उपदेश दिया यह मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब किसी अग्नि में बटलोही को रखा जाता है तो और जब खीर और उसमें पानी डाला जाता है, उसमें चावल डाला जाता है, तो जब अग्नि जलाई जाती है तो सबसे पहले बटलोही गर्म होती है और फिर उसके अंदर जो जल है वह गर्म होता है, और फिर जो उसमें चावल डाला जाता है बाहर उस चावल का बाहरी भाग पकता है और फिर आंतरिक भाग भी पक जाता है। तब मुझे यह आपने जो यह दिव्य उपदेश दिया यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।